देवाय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन का ये पहला शहर राम शहर है और राम शहर में निरंतर राम चर्चा, राम कथा, हरि कथा का क्रम चलता रहता है। मैं भी लगभग 4 दशकों से इस देवभूमि हिमाचल में आता हूँ और ग्रामीण अंचल में आता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सनातन के इस कालखंड में जितने अनुष्ठान आज ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं, उतने अनुष्ठान शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहे हैं। गांव के लोगों में सनातन के प्रति दृढ़ता और भजन का संस्कार निरंतर बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज राम शहर सनेड़ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ। श्रीमद् भागवत कलयुग का कल्पतरु है। ये वेदों का पका हुआ फल है, इसमें रस ही रस है। वर्तमान समय में भजन की आवश्यकता सबको है। भोजन के बिना तो हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन भजन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हमारे सनातन ग्रंथों को और हमारे सनातन मूल्यों को जो अन्य मजहब हैं, अन्य संप्रदाय हैं, आज वो भी स्वीकार रहे हैं। वो कहते हैं कि सनातन में कुछ तो है और इसके मूल में हमारे ऋषियों ने जो संदेश दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधक, उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाओ। श्रेष्ठ महापुरुष ही हमारे जीवन में अमूल परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे श्री नंदलाल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी का बहुत समय से संकल्प था कि श्रीमद् भागवत का पवित्र अनुष्ठान हो और इस ग्रामीण अंचल में हर गांव से लोग आकर के पिबत भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत रसामृत का पान करें। तो उनके संकल्प को ठाकुर ने मूर्त रूप दिया है और आज से श्रीमद् भागवत का यह अनुष्ठान भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि आओ हम अपने जीवन में शांति के लिए, देखो साधन हमें सुख थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, लेकिन साधना हमें असीम सुख दे सकती है। असीम सुख की हमें प्राप्ति हो सकती है। और ये क्षेत्र आज हर तरह से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आज हर घर में खुशहाली है। उसका एक कारण है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। आज भी बहुत मेहनत करते हैं, किसान हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति भले ही कम हो, लेकिन संस्कार उनके पास बहुत ज़्यादा है। और देवभूमि हिमाचल, हमने पुराणों को देखा, शास्त्रों को देखा, आज भी वो महसूस होता है। यहाँ की जो मंद सुगंध वायु है वो हमें एहसास कराती है कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो आओ देवभूमि हिमाचल में। और देवभूमि हिमाचल में आज भी देवी देवताओं का वास है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको वो एहसास होता है। तो जो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान है, ये ज्ञान यज्ञ है। वैसे यज्ञ में यजमान एक होता है, फलादेश उसको प्राप्त होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है, जो भी आएगा, जो भी सुनेगा, सबको बराबर का ही फलादेश प्राप्त होता है। 18 पुराणों में महापुराण की संज्ञा सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत को दी गई है। तो जो शास्त्रोक्त इसकी विधि है, उस शास्त्रोक्त विधि से हम श्रीमद् भागवत रसामृत का
सब लोगों को पान कराएंगे और हमें विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता इस ज्ञान यज्ञ का पूरा पूरा लाभ लेगी। ओम ओम ओम।